चला फ्रॉम थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड कि इसको रियल इस्टेट बोलते हैं एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वर्किंग इन रियल इस्टेट। तो उन्होंने बोला कि देख के मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसा ऐसा है मुझे करना है। पापा ने तू कर दे इज रोमांटिक। तो अगर वो नहीं यू कैन फ्रेम अ लाइन राइट, क्या लिखते हैं आपके लिए? इनका ओनर नहीं हो, यू आर ए मीडिएटर, तो यू हैव नॉट यू डोंट हैव द राइट टू बार्गेन। Hey everyone, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन मणिपुरी एंड दिस इज बकैटी 2.0। जी हाँ, पिछले साल आप सभी ने बकैटी को इतना प्यार दिया कि हमने सोचा क्यों ना बकैटी के दूसरे सीजन को इस नए साल लॉन्च किया जाए। इस पहले एपिसोड में आज के जो हमारे गेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इनके साथ मैंने बात पिछले साल ही कर ली थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इनको एक नए साल में एक नए तरीके से आप सभी से मिलवाया जाए। हर किसी के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे रिजोल्यूशंस आप रखते होंगे और ये जो रिजोल्यूशंस है कभी कभी फुलफिल हो जाते हैं और कभी कभी ये रिजोल्यूशंस बीच रास्ते में छूट जाते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे रिजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं जो हम सभी ने जिंदगी में नॉट जस्ट सालों में बट जिंदगी में हमने बना के तो रखी है। एक रिजोल्यूशन ऐसा कि हम सभी अपने लिए एक मकान खरीदेंगे, एक घर बनाएंगे, एक घर ऐसा भी बनेगा जहां हम सभी अपने चाहने वालों के साथ, फैमिली के साथ, पेट्स के साथ रहेंगे। लेकिन इस रिजोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए ना कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा साथ देते हैं। जी हाँ, हमारे सपनों को फुलफिल करने के लिए कभी कभी हमें किन्हीं लोगों की मदद लेनी पड़ती है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो कुछ ऐसे ही काम करते हैं और हम सभी को हमारे इस रिजोल्यूशन को कंप्लीट करने तक जरिया दिखाते हैं। Today I have a very special guest with me, but before introducing my guest I also want to thank Red Bull India for sponsoring my second season of Bacchetti 2.0 क्योंकि उनके बिना शायद सीजन 2 अधूरा रहेगा। So without any further ado, I would like to welcome my guest of the evening, Mr. Vishal Sinha, who is also the founder of Ashiana Realtors. Hi Vishal. हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और पहले तो बकैटी 2.0 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। गला ख़राब हो रखा है। कोई बात। एंड आपको और आपके सारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर 2024। आशा करता हूँ आपका ये जो नया साल है वो बहुत ज़्यादा सुखमय हो, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सके और एक नया घर आप खरीदे, जैसे कि सम्राट जी ने बोला कि एक रिजोल्यूशन होता है। आशा करता हूँ कि वो रिजोल्यूशन आपका ये साल आप फुलफिल कर सके। और जो घर आप लेना चाहते हैं वो आप आशियाना से ही ले, है ना? जी, मैंने इनको पैसा नहीं दिया ये बोलने का। जी, हम देखिए हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। सपोर्ट करते हैं, दिस इज ब्रदरहुड। यस। सो विशाल, एज 2023 पास हो चुका है, ये साल हर किसी के लिए लाइफ चेंजिंग रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि 2023 कोविड के बाद एक नॉर्मल ईयर था सबके लिए, बिकॉज 21-22 फिर भी इम्पैक्टफुल रहा है कोविड के वजह से। सो आपका 2023 कैसा गया? 2023 was like अच्छा भी था, खराब भी था। अच्छा इसीलिए था क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला, 2023 में मिला। डे बिफोर यस्टरडे आई वाज थिंकिंग 2020 लाइक अगर मैं देखूँ 2020 से, सो कोविड के बाद ही मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था हमने। 2020 को हमने बिजनेस स्टार्ट करा। 2021 में हमने ऑफिस ले लिया। 2022 में मैंने नया घर ले लिया। तो 2023 में मैंने क्या किया? तो जब ऐसा देख रहा था मुझे ना ये दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो वो अच्छा काम तो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हुआ है 2020, नेगेटिविटी नहीं बोलूँगा बट इतना खास नहीं रहा है। बट देन हाँ, खास वो कीचड़ में भी वो जो फूल खिलता है वैसे ही हमारा 2023 में इंस्टाग्राम ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा। इंस्टाग्राम रीच, यस, रीच ओके, बहुत ज़्यादा हुआ है, पॉपुलैरिटी गेन हुआ है, बहुत लोगों को मदद मिला है, बहुत लोगों ने मोटिवेशन दिया है हमें। बहुत यूथ है जो अभी रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं क्योंकि एजेंट्स को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। अभी हमें लोगों के पास इस मतलब रियल एस्टेट मार्केट के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं है। नॉलेज भी नहीं है और लोगों को लगता है ये तो दलाल है। हाँ हाँ, इन शॉर्ट दलाल। हाँ हाँ, तो दलाल है কি করা তুমি? और दलाली करा। सो दलाली करा इज लाइक क्या करता है ये?
टाइप ऑफ गाली जैसा यूज करते हैं लोग। तो अभी शायद मुझे एक नया जरिया मिला है कि नहीं, इस जो दलाल को ना इतना पॉपुलर करना है हमें, ताकि लोग यूथ मतलब मास्टर्स करके भी ना लोग बोले कि नहीं मुझे रील्स दलाल ही बनना है मेरे को, दलाल बनना है मेरे को। चलो नाइस नाइस। सो बिकॉज यू रन अ पेज आशियाना, अभी बहुत लोगों को पता है आप चलाते हो, आपको हम लोग वीडियोस पे देखते रहते हैं, लेकिन वी वांट टू नो कि आशियाना कैसे शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले मुझे आपके बारे में थोड़ा सा जानना है, नॉट जस्ट मी, आई थिंक इवन द व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि आप कहाँ से हो ओरिजिनली और आपके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में। माय नेम इज़ विशाल सिन्हा, माय निकनेम इज़ शुएल एंड मैं हूँ त्रिपुरा से ओरिजिनली, बॉर्न इन त्रिपुरा। 1 साल शायद रहा था, फिर पापा थे शिलोंग से, आई मीन उनका बिजनेस था शिलोंग में, तो मेघालय में, तो हम मेघालय में रहे। एंड आफ्टर 2-3 साल उधर रह, नहीं 4 या 5 साल रहने के बाद पापा ने मुझे और मेरे भैया को यहाँ भेज दिया गुवाहाटी फॉर आवर स्टडीज़। तो गुवाहाटी में हमने पढ़ाई किया है भैया और मैंने। देन मम्मी पापा फिर से आए अगेन इन यू नो, 2-3 साल हम मेघालय में रहे। मेघालय रहने के बाद पापा ने हमें भेज दिया गुवाहाटी, तो भैया और मैं एक रिलेटिव के घर पे रहते थे। एंड आफ्टर दैट पापा मम्मी यहाँ शिफ्ट हो गए एंड देन वही हायर स्टडीज़ मैंने यहाँ कर लिया। आई स्टडीड इन ज्ञान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाईएस्ट सेकेंडरी मैंने किया आस्था एकेडमी कॉलेज में। देन डिड माई ग्रेजुएशन इन आर्य विद्यापीठ कॉलेज, मैनेजमेंट का बंदा हूँ, मैनेजमेंट पढ़ाई किया हमने। उसके बाद वही कॉलेज डे से मैंने जॉब शुरू कर लिया था। सो as like you mentioned before also when we were talking offline कि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, है ना? तो but then how come you started off with real estate and how did you think that इस पे कुछ करना है? How did it start? मेघालय गए हो ना? हाँ, मेघालय के घर आपने देखा है? हाँ जी। सो बचपन में मैंने वही घर देखा है, ठीक है? वही सारा घर हमारा जो मालकिन का होता है, जो घर होता है, इतना सुंदर सुंदर घर, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सुंदर होता है उनका, जो यस बहुत क्लीन होता है, इनफैक्ट बहुत क्लीन भी होता है। और उनका ना, मुझे ये पता नहीं था कि उसको डुप्लेक्स बोला जाता है, जो अंदर से सीढ़ियाँ जो जाते हैं ना। सो मेरे बुआ का ओनर का घर वैसा था, तो मुझे घर, रूम्स, इंटीरियर्स देखने में बहुत अच्छा लगता था। बाद में तो वो गुवाहाटी में आके मुझे पता चला फ्रॉम थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड कि इसको रियल इस्टेट बोलते हैं। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वर्किंग इन रियल इस्टेट, तो उन्होंने बोला कि तुम इस कंपनी में ज्वाइन करो। तो लाइक दिस कंपनी, मैंने बोला क्या कंपनी? कि रियल इस्टेट, ये क्या होता है? सो यू हैव बेसिकली, इन ए सिंपल लैंग्वेज, यू हैव टू सेल होम्स। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पहले से घर में रुचि है, ये घर देखना, घर कैसा बनता है, ये सब मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो वहीं से जर्नी शुरू हुआ। आई स्टार्टेड वर्किंग इन ए कंपनी, XYZ कंपनी में मैंने शुरू किया। तो वहीं से रुचि तो पहले से था, बट देन एक सोर्स जो है, जरिया जो है, वो मेरे दोस्त ने दिखाया था कि इसमें तुम काम कर सकते हो बोल के। So did you always wanted to become like a real estate this one dealer or you had some other plans before? आई वॉन्टेड टू बी ए RJ। Okay. मुझे RJ बनना था। इनफैक्ट मुझे पॉडकास्ट भी करना था। मैंने शायद आपको, अभी भी आप कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला कि आपका वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट? तो वो मुझे ना, दिस थिंग्स फैसिनेट्स मी अलॉट। मुझे पहले तो यूट्यूबर बनना था। आई वॉज डूइंग वीडियोज़ एंड ऑल, यू नो, लाइक एक स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ एंड ऑल, वो सब मैं करता था पहले। एंड देन RJ बनना था। एंड आई हैड नो क्ल्यू कि गुवाहाटी में मुझे RJ मुझे कैसे बनना है। बट देन मैं RJ वो देखता था लाइक यूट्यूब में कैसे करके वो बात करते हैं। एंड अभी तो इंस्टाग्राम आ चुके हैं, थिंग्स हैव बिकम सो ईजी। तो ये जो RJ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, उनको मैं देखता था। तो वो देख, मुझे पहले तो वही जो आपका सवाल था क्या बनना था मुझे, सो आई वांटेड टू बी यूट्यूबर या फिर RJ, बस ये दोनों में से कुछ बनना था। Okay. So but then when you were working, जैसे आपने कहा एक कंपनी आपने ज्वाइन किया पहले, ठीक है, पर हम लोग जब देखते कि एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद हम लोग जब एक किसी और एम्प्लॉयर के नीचे काम करते हैं, तब हम लोग एक शेल्टर के अंदर होते हैं कि चलो कुछ भी होएगा तो एम्प्लॉयर है। लेकिन जब हम लोग खुद का एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, तब वो रिस्क और चैलेंज आ जाता है खुद के साथ, है ना? तो आपने कैसे वो मतलब चूज़ किया कि नहीं मेरे को खुद का स्टार्ट करना? मुझे तो चूज़ करना ही नहीं था सच्ची में। लाइक थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। पहले तो ये जो आइडिया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी यूट्यूबर एंड आई वॉज ऑलरेडी इन दिस फील्ड कॉल्ड रियल इस्टेट।
तो कोविड टाइम्स मेरा जॉब भी चला गया नहीं, मैंने खुद छोड़ा था। छोड़ने के बाद कोविड टाइम्स में क्या हुआ, पोस्ट कोविड मेरे ये दिमाग में आया कि क्यों ना ये जो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखा है, ठीक है, वो मैं मेंशन नहीं करूँगा इन डिटेल्स पे, बट जब मैं कंपनी में था तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखा, होम बायर्स का प्रॉब्लम्स होता है, बट वो हम अनसुना कर देते हैं एज ए मेरे बॉस या फिर एज ए एजेंसी, हम अनसुना कर देते हैं। तो मुझे लगा कि ये सब तो आना चाहिए, पहली बात तो ये सब फोकस में आना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप बायर है, आई एम द सेलर, तो सिंस आई एम द सेलर तो आई नो माई प्रोडक्ट वेरी वेल, राइट, बट एज ए बायर यू हैव दिस वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट द प्रॉपर्टी एंड नॉट ओनली फ्रॉम गुवाहाटी, हमारे अपर आसाम या लोअर आसाम से जब क्लाइंट आते हैं तो उनको हमेशा सबका ये होता है ना कि मुझे घर खरीदना है, तो वो घर कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है, आई मीन और क्या डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ये सब बहुत सारा क्वेरीज जब मैं कंपनी में था ये सब आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये सब तो सामने लाना चाहिए। बाद में मैंने मेरे बॉस को बोला, एक्स बॉस को बोला कि सर आई हैव एन आइडिया एंड क्यों ना, क्योंकि कोविड ने सबका मार्केट ख़राब किया है, वी कैन डू दिस, कि हम ऐसे करते हैं। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली मुझे वही जो आपने पूछा ना कि एक बिज़नेस करने के लिए वो एक रिस्क फैक्टर आता है, मुझे करना ही नहीं था। मुझे 9 to 5 में आई वॉज वेरी हैप्पी, कुछ पैसे मिल रहे थे, उससे घर में जो राशन है वो दे के विद दैट लिटिल अमाउंट ऑफ मनी आई वॉज वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। मुझे टेंशन लेना ही नहीं आता है और लेना भी नहीं है, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना भी नहीं है, ठीक है। बट एनीवे तो क्या हुआ, मेरे बॉस ने मना कर दिया कि नो वी वोंट बी डूइंग दिस, क्योंकि गुवाहाटी में कोई नहीं कर रहा है एंड आई डोंट थिंक वी शुड डू दिस, ठीक है। फिर मैंने मेरे पापा से बात की, नहीं उससे पहले मैंने और एक कंपनी ज्वाइन करा एंड वहाँ मुझे लगा कि चलो ये मेरे बॉस ने मना कर दे, मैं क्या ही करूँगा। तो मैंने पोस्ट कोविड एक कंपनी ज्वाइन करा, उसमें मैंने बस 5 दिन काम करा, करने के बाद छोड़ दिया, मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, मेरा दिमाग उसी में था, किक नहीं लगा। हाँ मुझे किक नहीं लगा, मेरा दिमाग उसी में कि नहीं ये काम करेगा। एंड तब हमारा माहौल घर में बहुत ख़राब था, आई मीन फिनेंशियली, क्योंकि कोविड के बाद सबका हालत बहुत ख़राब हो गया था, यस। तो तब पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था घर पे। बट देन पता नहीं क्या हुआ एंड मैं जो काम करता हूँ ना लाइफ में वो झटपट कर लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं काम करना नहीं है, तो मैंने पूरे 5 दिन के बाद ऑफिस छोड़ दिया। आई वॉज बाय द वे गेटिंग अमाउंट बोलूँ सैलरी, आप I was getting on 35 to 40,000 in that XYZ job. XYZ. I was approximately getting 35 to 40,000 in that XYZ company. So मैंने पापा को बोला कि पापा मैंने ऑफिस छोड़ दिया है। कि क्यों? कि नहीं मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? But that amount is a good amount, मतलब घर चलाने के लिए काफ़ी है, मतलब उस सिचुएशन पे जिस माहौल पे हम थे उसमें वो 35 to 40 इनफैक्ट 20,000 मिलने से भी हमारे लिए बहुत मोर देन एनफ था। तब पापा को मैंने बोला कि पापा ऐसा ऐसा मेरा आइडिया है एंड मेरा इस कंपनी में मन नहीं लग रहा है। मैंने पापा को आइडिया बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा करना है। तो पापा ने बोला कि तू कर, लाइक पापा बोल रहे थे मेरा बॉडी का ईच ब्लड पार्टिकल्स या सेल्स बोलते हैं क्या, सो एवरी कॉर्नर ऑफ माई बॉडी इज सेइंग कि तू कर पाएगा, तू कर इसको। उस रात को लाइक पापा ऐसे बिस्तर पे बैठे हुए थे, मैं नीचे बैठ के पापा का यहाँ सिर रख के मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसा ऐसा है, मुझे करना है। पापा ने तू कर, मुझे मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ तेरा ये काम करेगा एंड काम करता भी नहीं है इनिशियली, तू लगा रहे इस पर, तेरा ये वर्क करेगा। मुझे लगता है कि मेरा ईच एवरी बॉडी पार्ट इज सेइंग कि ये होगा, तेरे से होगा, तू बस लगा रहे, तो घर का चिंता मत कर, तू लगा रहे। उस दिन से ना मैंने जो शुरू किया है, बीच में डिमोटिवेट भी हुआ मैं, क्योंकि डिमोटिवेट बंदा कब होता है, मिडिल क्लास बंदा है भाई, तो पैसा नहीं है तो पैसा हर एक दिन में ऑल्दो मेरे ऊपर एक शेल्टर है। शेल्टर कौन है? मेरे भैया है। फिर भी भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी देखते हैं ना लाइक सब एंड्स मीट नहीं हो पाता, या फिर जैसे एंड्स मीट होना चाहिए, पहले हम जैसे चलते थे। अभी गुवाहाटी इज अगेन एन एक्सपेंसिव सिटी टू सर्वाइव, यस, तो नहीं हो पा रहा था वैसे, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए। तो वही जब मैं अपना बिज़नेस शुरू किया, पहले तो ऐसा नहीं था कि यार पैसा कमाना है, उस पर मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया, क्योंकि पापा ने एक ही चीज़ बोला था, पैसों के पीछे मत भागो। और सिंस माई फादर ऑलरेडी हैड ए बिजनेस और पापा यूज्ड टू वर्क इन कोल एंड ऑल, सो
पापा का बिजनेस में वी हैव सीन मनी, पैसा हमने देखा है, अभी नहीं है दर्शकों, लेकिन पैसा हमने बहुत देखा है। गलती से अगर ये घर का एक वो क्या राशन का डब्बा होता है ना, वो खोलने से भी पैसा, अरे हाँ पैसा, मम्मी चावल का जो वो होता है डिब्बी जो होता है उसमें अगर हम देखते हैं ना उसमें पैसा, तो पैसा हमने देखा हुआ है। तो इसीलिए मतलब मेरा पैसों में उतना लालच कभी नहीं गया है कि नहीं यार पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, वैसा नहीं था। लेकिन मुझे काम करना था, मुझे पता नहीं क्यों मतलब मेरा जो आइडिया मुझे इतना ज़्यादा वो लग रहा था, ऊपर से पापा ने और ज़्यादा बोल दिया कि नहीं ये तेरे से ये हो जाएगा, बहुत अच्छा आइडिया है, तुम करो। तो मुझे लगा कि नहीं यार पापा ने बोला अभी तो होना ही पड़ेगा, तो वही काम करना शुरू किया मैंने तब से। ओके, नाउ आपने अभी बोला डिमोटिवेट वाला बात है ना, आप हर एक दिन आप डिमोटिवेट हो चुके हो। सो अभी 3 साल जो आपने आशियाना में काम किया, आप आई वांट टू नो ऐसा कोई मोमेंट रहा है आपका जब आपने एकदम गिव अप कर दिया हो कि नहीं यार मैं से शायद ये नहीं होगा? गिव अप कुछ दिन पहले ही हो रहा था इतना दिनों से नहीं हुआ, बट कुछ दिन पहले ही हुआ था। एंड देन वही मेरे पापा का बात ही याद आता है कि जब मैं मेरे पापा को देखता हूँ ना, ऑनेस्टली ऑल्दो माई फुल फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, बट जब मैं पापा को देखता हूँ तो लगता है कि यार नहीं, पापा ने तो ये चीज़ बोला था, ये हो ही जाएगा, क्या ही दिक्कत है। तो एक चीज़ है ना कि मैंने पापा, क्योंकि पापा मुझे देखते हैं, जितना भी मैं खुश, मतलब मैं कभी कभार ऐसा करता हूँ, मेन डोरबेल बजाने से पहले बहुत टेंशन में रहता हूँ, टिंग टोंग, फिर मम्मी खुलती, हाँ फिर हेलो कैसे करके मैं बात करने जाता हूँ, ठीक है। तो जितना भी बोला, अभी देखो अभी क्योंकि एक बिजनेस रन हो रहा है अपने, हमारे मेरे नीचे एक टीम पूरा चल रहा है, अभी बस टीम को तो नहीं देख रहा हूँ, बस मेरे एम्प्लॉय को तो मैं नहीं देख रहा हूँ, उनके पूरा फैमिली भी तो मेरे टीम के, हाँ राइट, यू आर प्रोवाइडिंग देम द शेल्टर ना, नाउ यू आर अ शेल्टर टू देम। तो अभी अगर जब बिजनेस में अगर ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है या फिर सेल ज़्यादा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली एक टेंशन रहता है। तो मैं वो घर पे नहीं देना चाहता, वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता घर पे। तो किसी ना किसी वजह से, नॉट वजह से, पापा को दिखता है मैं टेंशन पे हूँ। तो कुछ 2-3 दिन पहले पापा ने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में लग गए। तो आपने जो बोला ना कि आप गिव अप होने का दिल करता है, तो मेरा बस एक ही चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वो है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा खुशियाँ होता है, क्या हम कंप्लेन करते हैं भगवान से, भगवान जी क्यों हमें आप इतना टेंशन, वो इतना खुशियाँ क्यों दे रहे हो, नहीं कंप्लेन करते, तो और दो और चाहिए हमें। तो मेरा बस वही है कि जिस दिन भगवान जी ये टाइम दे रहे हैं, ये ऐसा माहौल दे रहे हैं, ऐसा सिचुएशन दे रहे हैं, तो क्यों कंप्लेन करना, जब आप एब्जॉर्ब जस्ट आप क्योंकि ले सकते हो। एंड आई रियली बिलीव इन दिस, भगवान जी इसीलिए देते हैं आपको, ये इसी सिचुएशन में आपको इसीलिए रखते हैं क्योंकि आप कर सकते हो। तो वही चीज़ है, खुशियों के दिन में हम भगवान को कंप्लेन नहीं करते, तो दुख के दिन में क्यों कंप्लेन करना, वही अपना चलते रहो, क्या दिक्कत है। ओके तो आपका जो ये फील्ड है, ठीक है, विद डीलिंग विद प्रॉपर्टीज, रियल स्टेट, आप क्लाइंट से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, हर एक क्लाइंट कोऑपरेटिव होगा वैसा तो कुछ भी नहीं है ना। और मेरे को पर्सनली लगता है कि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, जहां आपको मतलब बहुत स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना पड़ता है लोगों को। आई वुड लाइक टू नो कि आपके जो फील्ड में, जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत गलत सोचते, जैसे कि आपने कहा कि आप जब किसी को बोलते हो आई डील विद रियल स्टेट, आपको लोग बोलते हैं आप दलाल हो, ठीक है। सो ऐसे कौन से मिथ्स है जो इस फील्ड के बारे में लोग रखते हैं जो आपको अक्सर सुनने को मिलता है? पहला मिथ तो है कि भाई रियल एस्टेट में तो इसके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। नहीं, वो तो है बट मेहनत नहीं देखते ना, लोगों को लगता है कि अरे यार तुम रियल एस्टेट में आज तुमको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। उस हिसाब से मतलब यू विल हैव टू डील विद पीपल आल्सो ना। एग्जैक्टली, हाँ, आप इमेजिन करो। तो क्या लॉस में भी चलता है? इसलिए सो अब मतलब जैसे कि आपका सेलिंग प्राइस आपने कुछ दिया हुआ है, XYZ अमाउंट दिया हुआ है, क्या कभी कभी आपको वो सेलिंग प्राइस से भी नीचे देना पड़ता है? डेफिनेटली, देखिए वो सेलिंग प्राइस में क्या, वो सेलिंग प्राइस से आप अगर कम में भी बेचो आपका लॉस नहीं है, बिल्डर का लॉस है ही नहीं, टू वेरी में बिल्डर का लॉस नहीं है। अभी हम बात करते हैं एजेंट्स का, ठीक है। तो अगर हम एजेंट्स का बात करें तो कुछ एजेंट्स क्या करते हैं कि रेट को बहुत बड़ा मैनिपुलेट करते हैं। मान लीजिए कि 4000 करके बिल्डर बोल रहे हैं कि मुझे 4000 करके बेचना है, तो एजेंट बोलेगा ठीक है मैं 4500 करके लगा देता हूँ, फिर बार्गेनिंग भी खुद कर लेता है। सो एजेंट्स को ये समझना चाहिए कि आप बॉस नहीं हो, आप बिल्डिंग का ओनर नहीं हो, यू आर ए मीडिएटर। तो यू डोंट हैव द राइट टू बार्गेन करके आप ही डील क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइस बढ़ा के
वो एक चीज़ गलत है। ओ या टॉकिंग अबाउट मिथ्स, पहला तो है कि रियल इस्टेट में है तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा नहीं है, और ऐसा है भी, बट मेहनत भी है। दूसरा मिथ क्या हो सकता है? दूसरा मिथ याद मुझे, मेरा दिमाग में आ भी नहीं रहा है। ओके, तो इन 3 सालों में एज अ यू नो व्हाट शुड आई से, एज अ फाउंडर ऑफ अ रियल एस्टेट कंपनी, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू थिंक आपने सीखा है मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए? कि यू आर, एज ऑफ व्हाट आई कैन से, यू आर यंग, ठीक है, आपसे सीनियर लोग हैं जो मार्केट पे है ऑलरेडी, देयर आर मेनी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज एज वेल। तो अभी आपने 3 साल पहले शुरू किया, आप अभी यंग भी हो, तो मे बी शायद आपका एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली कम है, तो ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी समथिंग इन यू जिसके वजह से आप 3 साल यहाँ टिके हुए हो, या आप अपना मार्केट वैल्यू बना रहे हो, है ना? तो आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सा स्ट्रेंथ है जिसके वजह से आप अभी भी मतलब यू आर ग्राउंडेड टू दिस फील्ड? मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक बोलता हूँ। ओके, जो है वो है, मैं उसको बढ़ा के नहीं बोलता, मैं प्राइस को मैनिपुलेट नहीं करता। एंड मार्केट में ये एक वीक पॉइंट है जो मैं बोलना भी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे बोलने से मेरा लॉस नहीं होगा, बट मेरे बायर्स का बेनिफिट होगा। वो है कि जो एजेंट्स है ना, वो प्राइस को बढ़ा देते हैं, इसीलिए उनका सेल नहीं हो पाता। एक डील पे वो, आप गेस कीजिए वो कितना लेना चाहते हैं एक डील में। मान लीजिए 40 लाख का फ्लैट है, वहाँ वो कितना लेना चाहते हैं? 3-4 लाख रुपए। 3-4, वो आपके दिमाग में वो आ रहा है, लेकिन इतना नहीं मिलता है हमें, और उतना लेना भी नहीं चाहिए। एक बंदा अपना जमा पूंजी वो करके एक घर खरीदेगा, 40 लाख का घर खरीद रहा है, आप एक मार्केट स्टैंडर्ड में हमें 1% मिलता है, उसी परसेंट पे आपको डील करना चाहिए। लेकिन इसमें हमारे जो एजेंट्स है वो क्या करते हैं कि नहीं, एटा डीलर पर आमी मैंने ऑलमोस्ट 5 लाख, 3-4 लैक्स तो छोड़ो आप, 5 लाख मिनिमम उनके मुंह में 5 लाख आता ही है नहीं, मोर एटा डीलर पर मोर 5 लाख এটা লাগিব হয় নাকি? हाँ, मतलब लिटरली दलाली डालते वहाँ पे वो लोग। हाँ, इसीलिए उनका काम नहीं होता है। अच्छा, तो वो 5 लाख बोल देते हैं, एंड बाद में होता है। एंड डेफिनेटली 5 लाख कमाना इतना इजी नहीं है भाई, तो इतना इजी है ही नहीं। तो वो जब जैसे एवरेज थोड़ी कोई एग्जैक्ट, एंड कोई भी बिल्डर क्यों देगा भाई? एक आप फ्लैट सेल आउट करके दे रहे हो, उसमें मैं 5 लाख क्यों दूँ आपको? आप एक जो एजेंट्स का जो स्टैंडर्ड परसेंट है आप वो लो, लेकिन वो डायरेक्ट 5 लाख बोल देते हैं ना, इसलिए उनका डील होता नहीं है। एंड डेफिनेटली एक मोटिवेशन भी एक चीज़ होता है, तो डील होता नहीं है, नहीं होते ভাগ নকৰোঁ এই কামটো, এনেই এইটো डील एने माथा नष्ट करिलू, एने टाइम टू वेस्ट हॉल, इसलिए उनका डील नहीं होता है। अच्छा, सो हम अक्सर ये भी देखते हैं इन द न्यूज़ या इन द सोशल मीडिया, आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ड्यूप्ड, रियल स्टेट्स में प्रॉपर्टीज़ खरीदने गया, स्कैम हो गया उनके साथ। सो आप लोग जब कोई भी प्रॉपर्टी आप लोग सेल करते हो, ठीक है, लाइक आप कहीं से आप डील करवा रहे हो बिटवीन 2 पार्टीज, तो आप लोग कैसे वेरीफाई करते हो? सी वी हैव एन एडवोकेट, ओके, तो वो हम वेरीफाई, अभी हम देखते देखते हम तो सीख गए हैं, हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हमें देखना है। बट हैव यू ऑल्सो ऑन पर्सनल ग्राउंड, ठीक है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपने भी कभी ऐसा स्कैम्स वगैरह विटनेस किया है? नहीं, मेरे XYZ ऑफिस में मैंने ये देखा है। मतलब गुवाहाटी में होता है? होता है ये ऐसा होता है, स्कैम्स होता है। बट हमारे चीज़ में हम क्या करते हैं, हम एडवोकेट से वेरीफाई कराते हैं। जैसे कि अगर मार्केटिंग भी करना हो, तो रीसेल जो अभी रिसेंटली हमें आफ्टर इंस्टाग्राम हमें थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद हमें ये मिला है, लाइक रीसेल फ्लैट्स हमें बहुत ज़्यादा मिला है। तो रीसेल फ्लैट में क्या होता है कि किसी का नामजारी नहीं हुआ होता है, या वो बहुत कुछ, या फिर किसी ने सेल डीड ही नहीं किया अभी तक, तो वो अभी तो हाँ मैं देख लूँगा बोल के मैं तो देख सकता हूँ, बट एक लीगल पर्सन से दिखाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे वेरीफाई कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लॉन्ग टर्म टर्म के लिए वो ज़रूरी है। एंड इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एडवोकेट को पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने देते हैं। कराने का जब भी हमारे एडवोकेट बोलते कि नहीं विशाल यू कैन गो फॉर इट, तब हम जाके उसका मार्केटिंग करते हैं। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट, आई वोंट मेंशन द एरिया, आई विल मेंशन द नेम ऑफ द बिल्डर और द प्रोजेक्ट, बट मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने बोला ठीक है। आई सॉ द प्रोजेक्ट एंड इट वाज इन अ हार्ड कोर ऑफ द सिटी, जहाँ जो रेट बिल्डर बोल रहा है उस रेट में आराम से जाएगा। विदिन 2 days आई कैन गेट द एंटायर बिल्डिंग सोल्ड, ठीक है, मतलब क्योंकि मेन रोड से एकदम सामने है, और लोकेशन नहीं बताता मैं, ऑन डिमांड प्रॉपर्टी, ऑन डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड पे है।
दिख गया तो बिक गया ऑलरेडी आई हैव क्लाइंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन एरिया। हाँ। तो देन मुझे लगा कि आई वाज सो एक्साइटेड टू वर्क ऑन इट। मैंने बोला कि मैंने एडवोकेट को तो डॉक्यूमेंट्स दे दिया एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड। एक मैंने गलती किया था क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड, मैं बस एक स्टोरी दिया था, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आई मीन मार्केटिंग। मैं सॉरी इसलिए बोलूँ क्योंकि मैंने मार्केटिंग शुरू कर दिया था, स्टोरी भी मैंने पोस्ट कर दिया था। आफ्टर 3 to 4 days माई एडवोकेट कॉल्ड मी एंड बोला कि इट इज़ प्रॉपर्टी इज़ ए डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है विद द लैंड ओनर एंड द बिल्डर एंड ब्ला ब्ला, सो डोंट गो फॉर इट। तो मैंने बोला कि शिट, आई हैड ऑलरेडी प्लान साइट विजिट्स एंड ऑल, सो व्हाट शुड आई डू, बिकॉज मुझे बिल्डर को देख के भी नहीं लगा एंड बिकॉज आई दैट प्रॉपर्टी इज़ इन अ हार्ड कोर ऑफ द सिटी। तो मुझे लगा कि वी कैन वर्क ऑन इट। तो उनके नहीं विशाल आई टू नौकरीबा, ठीक है। उसके बाद मैंने पूरा कंप्लीट बंद कर दिया। सो मतलब दे आर एक्चुअल थिंग्स दैट हैपन इन सब चीज़ों, मतलब स्कैम्स वगैरह होते हैं। फ्लैट्स में बहुत कम होता है, प्लॉट्स में ज़्यादा होता है। प्लॉट्स में ज़्यादा होते हैं। एक प्लॉट को 2-3 एक प्लॉट को 2-3 लोगों को सेल आउट कर देना, ये क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज। किसी का मतलब आई हैव ऑल्सो अ फ्यू इयर्स बैक मेरे साथ मैंने खुद भी एक इंसिडेंट देखा है कि देयर वाज दिस प्लॉट, आई विल नॉट से द एरिया अगेन, वो सब कंट्रोवर्सी। तो जिनके प्लॉट थे, ठीक है, उनकी बेटी ने उनके नाम पर ही मतलब जाली सिग्नेचर करके प्लॉट बेच दिया। सो दैट वाज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 70-80 lakhs का प्लॉट था। सो वैसा जब होता है तो इज़ नॉट इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी विच इज़ टेकिंग द डील, ठीक है, मतलब जो कंपनी डील करवा रहा है तो वो लोग वेरीफाई करवाते हैं, या मतलब इज देयर कंपनीज जो कि सिर्फ पैसा ही देखते हैं और नहीं करवाते वो सब चीज़ें? देखिए, कंपनीज अगर हम बात करें तो बहुत सारे अच्छे कंपनीज भी है, बहुत सारे कनिंग कंपनीज भी है जो बस डील लेना चाहते हैं। एंड आपने जो सिनेरियो देखा है, क्या वो प्लॉट किसी इंडिविजुअल रेसिडेंशियल, आई मीन एक इंसान को, आई मीन सॉरी, इट्स अ लेडी, ठीक है, इट वाज ऑफ अ लेडी, शी इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 55-60 years old। उनकी जो बेटी है शी इज अब नाउ 35-36 years की है। सो उन्होंने क्या एक डेवलपर को दिया था या फिर किसी इंडिविजुअल और एक इंसान को दिया था जिसने खरीद के घर वर बनाएगा? उन्होंने किसी कंपनी के साथ ही मिलकर उसको बेचा। ओके, ठीक है, बेचा, लेकिन बाद में इवेंचुअली द मदर गॉट टू नो दैट द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड ऑफ, and then it was like a scam kind of thing happened, but she could not do eventually anything क्योंकि उनके पास उन्होंने मतलब eventually forge किया हुआ था, but they could not prove it out। so definitely वो जाली सिग्नेचर करने के बाद भी you know कैसे पता चलेगा? so this is the question। so plots में this is very very you know बहुत what I meant to ask is it's a risky business, है ना? हाँ, ये रिस्की तो है, रिस्की है भाई, रिस्की है। उसमें भी प्लॉट अगर आप जनरली अगर आप प्लॉट सेल आउट कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो क्या आप लोग जब प्लॉट सेल आउट वगैरह करते हो, ठीक है, सो डू यू फाइंड पीपल हु कंप्लेन आफ्टर बाइंग प्लॉट्स एंड स्टफ कि हमको ये दिक्कत हुआ, वो दिक्कत हुआ? अभी तक एक भी नहीं। कस्टमर टेस्टिमोनियल कैसा है आपका? हमारा बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है, नज़र ना लगे, बट हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना वो टेस्टिमोनियल के नाम पे वो हमें हाउस वार्मिंग में, गृह प्रवेश में बुलाते हैं, उनके बर्थडेज पे बुलाते हैं, उनके रिंग सेरेमनी में बुलाते हैं, शादी में बुलाते हैं, ऐसा बर्थडेज में बुलाते हैं, राखी में बुलाता है, फोटोज़, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू द फोटोज़ एज वेल। वो राखी में मुझे बुलाते हैं, तो ऐसा है। अगर इंटीरियर भी करना तो इंटीरियर भी हमें देता है, या आप लोग इंटीरियर भी? यस, इंटीरियर भी हम सपोर्ट करते हैं, इंटीरियर सपोर्ट देते हैं। नाइस। सो आई हैव अ क्वेश्चन विशाल। एक वो होता है जैसे कि हम लोग जब रेंट पे वो करते हैं, ठीक है, रेंट ढूंढते हैं, तो एक होता है ब्रोकर, ठीक है, और आप लोग खुद को वो बोलते हो रियल एस्टेट डीलर्स, ठीक है? ब्रोकर भी बोल लो, दिक्कत नहीं है हमें। तो इज इट द सेम थिंग? यस, सेम। मतलब ब्रोकर एज इन ब्रोकर इज अ फ्रीलांसर, एक गाय हु इज डूइंग ए फ्रीलांसर, आपके साथ भी काम कर रहा है, मेरे साथ भी काम कर रहा है, सबके साथ काम कर रहा है, ही इज ए ब्रोकर। एंड द पर्सन हु हैज़ हिज लीगल, यू नो, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लीगल एक बिजनेस का लीगल डॉक्यूमेंट्स है, एक रजिस्ट्रेशन है जिसका सब कुछ है, सो दोज आर कॉल्ड एजेंट्स। ओके, अच्छा, देयर इज अ इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने आपको आपके वीडियोस में देखा है, ठीक है, आप जब भी किसी
प्रॉपर्टी का वीडियो डालते हो, रील डालते हो, ठीक है, आप हमेशा वास्तु मेंशन करते हो उसमें, ठीक है। So, why do you why focus on focus on Vastu वास्तु more? more? बिकॉज आई बिलीव वास्तु मोर. अच्छा, क्योंकि मैंने इज इट लाइक क्लाइंट डिमांड रहता है या फिर ये आपने प्रेफरेंस? नहीं, क्लाइंट डिमांड ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे जो लगता है कि जो बोलने से अच्छा रहेगा, एंड आई पर्सनली बिलीव इन वास्तु वेरी मच. तो क्योंकि मैंने देखा है कि वास्तु को इम्प्लीमेंट, वास्तु को मेरे लाइफ में लाके मेरा बहुत अच्छा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ों में अच्छा हुआ है मेरा, तो वाई नॉट वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ. तो वास्तु थिंग आई बिलीव, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए आई शेयर. या ओके, सो अभी हो गया आशियाना का बात हमने कर लिया, ठीक है. सो मैं अगर आपको ये पूछूं कि विशाल कल सुबह उठकर नया साल है, आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, आप रियल स्टेट छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहोगे? प्रॉपर्टी बिजनेस ही छोड़ना है. हाँ हाँ, मतलब इस फील्ड के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, एक नया बिजनेस खोलना है आपको. नया बिजनेस, वाइन शॉप. चलो, बंदे को पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा जरूरी है. ये मनी इज पावर, मनी इज नीड. सो व्हेन यू आर वर्किंग 24/7, आप हर रोज काम करते हो, आपका बिजनेस ऐसा है कि आप ऑफ वगैरह कुछ नहीं होता वैसे, है ना. तो व्हेन यू आर वर्किंग सो मच, यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, हसल हो जाता है लाइफ में, डिप्रेस हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, गुस्सा भी आता होगा, तो व्हाट्स योर गो टू मंत्र, कैसे रिलैक्स होते हो आप, क्या करते हो तब? दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आप मुझे प्रोफेशनल सवाल पूछ लो, लाइक वो इजी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, बट व्हेन लाइक कैसे मैं वो करता हूँ. हाँ, डेट वगैरह पे जाते होगे, गर्लफ्रेंड के साथ आउटिंग वगैरह, फलाना ढिमका. मैं प्रेफर करता हूँ, ऐसा बहुत कम हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत कम ही रहता हूँ घर पे, लेट नाइट घर जाता हूँ, खाना खा के सो जाता हूँ. बट देवर डेज की बहुत ज़्यादा आप डाउनफॉल या फिर बहुत ज़्यादा लो फील, एग्जॉस्टेड हो जाते हो. एंड एग्जॉस्टेड अगर आप 10% हो, फिर इंस्टाग्राम देख के आपका 80% हो जाता है, क्योंकि जो आपका लाइफ में चल रहा होता है वही चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, सब कुछ दिखाने लगता है. ओके, Instagram. ऐसा करके दिखाना, फिर आप 80% to 100% आप फिर एग्जॉस्टेड हो जाते हो. तो मैं क्या करता हूँ, मैं कामाख्या चला जाता हूँ. कामाख्या ऊपर जाके एक पत्थर है वहाँ पर, वो उस पत्थर में जाके मैं अकेले बैठता हूँ. बैठ के मेरे एक नोट पैड है, मैं उसको लेके जाता हूँ. फिर मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज़ बॉदरिंग मी एंड वाई इट इज़ बॉदरिंग मी, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. तो ऐसे लिख के फिर मैं एंजॉय करता हूँ. डज इट हेल्प? एट सम एक्सटेंट. फिर काम आ जाता है, फिर काम में भाग जाता हूँ. ओके, सो 2023 में व्हाट इज द मोस्ट क्रेजिएस्ट थिंग दैट यू हैव डन दैट यू रिमेंबर? केदारनाथ ट्रैक गया था, कैसा लगा? बहुत जन्नत था वो. जन्नत था. दैट वाज अ पॉइंट जहाँ मेरा लाइक ऐसा प्लान करके मैं नहीं गया था कि मुझे ये चाहिए या फिर कुछ माइंड पे सेट करके नहीं गया था. लेकिन वहाँ जाने के बाद, वहाँ जाने से पहले मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस था. मे बी 3-4 ईयर्स का पूरा बैगेज लेके मैं चल रहा था. आफ्टर कमिंग फ्रॉम केदारनाथ मंदिर, तो उसके बाद ना लाइक वो जो चीज़ें थे जो मेरे को बहुत ज़्यादा पीछे होल्ड कर रहा था, that no longer felt like a burden. एकदम है ही नहीं. अभी जिन लोगों ने मेरे साथ, जिन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल समझता था, जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम वो करता था, उनको देखो, दिस ए वेरी ऑर्डिनरी गाय. क्यों ही इनके लिए हाँ, ये एक नॉर्मल इंसान है जिसको हमने बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दिया था. वैल्यू दिया हुआ है. हाँ, ट्रू. सो आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो? सो व्हाट इज योर गो टू नेटफ्लिक्स शो जो आप देखते हो हमेशा? मेरा है, उसको कौन सा जॉनरा बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ. मैं 1-2 सीरीज़ का नाम बताऊँ आपको. मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देखता हूँ, और फिर मैंने देखा है आपका वॉकिंग डेड, जो मतलब रियल लाइफ के साथ मतलब हॉरर एंड फैंटेसी है आपका. तो फिर एंड फिर मैं आपका क्या देखा, द वॉरियर नन मैं देखा हूँ. मैं बॉलीवुड ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मैं हॉलीवुड पे वेब सीरीज बहुत ज़्यादा देखता हूँ. मैं बिंज वॉच करता हूँ, एक के बाद एक. यस. So, if I ask you, if your best friend has to write a Tinder profile for you, ठीक है, अब इतना पैसा कमा रहे हो तो ऑब्वियसली सेटल भी होना है. सेटल होने के लिए
you know you'll have to find someone for yourself. To find someone you have to be on a dating app, है ना. Maybe you have one, but I'm giving you an instance कि अगर एक dating app पे आपका कोई Tinder profile लिखना हो and ये मौका आपके best friend को दिया जाए कि write a Tinder profile for विशाल, वो क्या लिखेंगे आपके बारे में? पहले तो मेरे बेस्ट फ्रेंड चाहते नहीं कि मैं कमिटेड रहूं. ओके, ठीक है, वो बुराई पर करेंगे. क्या आप कमिटेड हो? नहीं, सिंगल हूँ. हाँ, तो खु- फिर मैं तो खुश- फिर मैं खुश फर्क हूँ भाई, नहीं आप- पड़ता, तो फर्क नहीं पड़ता. मैं खुश हूँ, आपको दिख नहीं रहा है. हाँ, तो सो क्या लिखते वो बायो में, हाँ. पता नहीं क्या लिखते हैं, कुछ तो लिखते हैं. इज रोमांटिक, तो अगर वो नहीं, यू कैन फ्रेम अ लाइन, राइट? क्या लिखते हैं आपके लिए? आई हैव नो आइडिया ऑन दिस. मेरे दोस्त क्या लिखते हैं. यू आर नॉट मेड फॉर डेटिंग एप्स, तो फिर यस यस यस, सच Okay. में. तो नाउ आई वुड बी आस्किंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस जिनका आपको एक वन वर्ड पे रिप्लाई करना है, ठीक है? सो सोचना आराम से, लेकिन एक ही वर्ड में रिप्लाई करना है आपको, ठीक है? व्हाट इज योर फेवरेट नंबर एंड व्हाई? 21 ओके, because it's my birth date. नाइस. आर यू अ कैट्स और डॉग्स पर्सन? I am cats and dogs and everything person except humans. कोई भी चलता है मुझे. आर यू अ सनराइज और अ सनसेट पर्सन? सनसेट. सबसे ब्यूटीफुल सनसेट कहाँ पे देखा है आपने? मैंने मेघालय पे देखा है. मेघालय में देखा है. लॉन्गजिरोंग. True. What's the first thing you notice about someone when you meet them for the first time? Smile, eyes. Okay. Does Vishal party sometimes? Every time. Who would be that one person you will go to whenever you are in a messed up situation? नाम बोलना है. बोल सकते हो. शर्मिष्ठा पॉल Mishta. is my best friend. Okay. So, will you work for a good client without money, or will you work for a rich client for? Sorry. Will you work for a good client without money, or will you work for a not so good client for a lot of money? I'll work for a good client because अगर मैं उनको अच्छा डील दिलाता हूँ, बिकॉज ही इज़ अ गुड क्लाइंट, ही विल रेफर माई कंपनी टू हिज. लेकिन दूसरे बंदे के पास पैसा भी तो है, वो पैसा कितना देगा? वन टाइम देगा वो, टाइम देगा. लेकिन यहाँ से मुझे मिलेगा क्लाइंट्स. Okay. So I'll be asking you a few things about Guwahati now, जो आपको rapidly answer करना है. ठीक है. Which is the best dating spot in Guwahati? शिलपुकुरी. सिलपुकुरी में ऐसा क्या है dating spot? Don't tell me that वार सिमेंट्री हो जाती है. पापा हमें बचपन में ले जाना बंद कर दिया था उधर. जब भी हम जाते थे वो सिलपुकुरी बोलते. सॉरी, यस, टिगिलीपुकुरी. सो सॉरी. What is the best food corner in Guwahati? अभी नेहरू स्टेडियम के, सॉरी, नेहरू पार्क के बाहर एक वो बैठता है शायद. आई थिंक खाओ गली बैठते थे पहले. यस. अभी नहीं बैठते. क्यों? वो रैप अप हो गया वहाँ से. So it has changed now. वो एंटायर जगह खाली है. ओके. अभी फुर्सत मिले तो आप चले जाइएगा. हाँ, मैं बहुत कम जाता हूँ. मैं फास्ट फूड बहुत कम खाता अभी नहीं है. It's been 2-3 months now. हूँ. ऑल राइट. नहीं, हम जाते थे उधर एक्चुअली. What is the best adda spot in Guwahati? बेस्ट अड्डा स्पॉट उजान बाजार, वैली व्यू. When you are in Guwahati, what is the one thing you would recommend everyone to do? माइका दर्शन कर लो यार, बहुत बहुत पीसफुल है. धार्मिक हो आप. Which was the first movie hall that you visited in Guwahati? मेघदूत. Which film? ये शायद उतना याद नहीं आ रहा है मुझे, बट इट वॉज ऑफ जॉन अब्राहम. कौन सा था? धूम में जॉन अब्राहम ने परफॉर्म किया था क्या? दैट वन मे बी. यस. Okay. I don't know. मैंने ऐसे बोला है, ठीक है. I'm not sure. Okay. What are the
two things that makes Guwahati a good place and also a bad place? Also bad place. First is the people who make the place very good, because मैं recently बाहर जाके आया हूँ. People are rude outside Guwahati. गुवाहाटी में जो people are rude outside Guwahati, ठीक है. हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, दे आर वेरी स्वीट, वेरी सिंपल लिविंग. अगर Ordinary people. वेरी ऑर्डिनरी, ठीक है. मेरे जो क्लाइंट्स भी आते हैं ना, इनको आप बस अच्छा चीज़ दिला दो, दे विल पे मनी. दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे लाइक सिंपल लिविंग. तो सिंपल लीव करो, दूसरों को भी शांति से वो करने दो. सो या, पीपल ऑफ आवर गुवाहाटी मेक्स आवर गुवाहाटी वेरी गुड. बट विल यू ऑल्सो एग्री कि गुवाहाटी में गुवाहाटी के लोग कम हैं, सब बाहर से आए हुए मेजॉरिटी पीपल? आई डोंट एग्री टू दिस. यस. ओके. एंड व्हाट इज द one bad thing about Guwahati? ये पिकाई था कैसे? So this thing I don't like. Have you ever done that? नहीं, मैं करा नहीं. Nice. Okay. What is that one problem you think Guwahati is facing right now? Water logging. Okay. So now that we are almost done with the podcast, we have one final segment left where we will intrude into your mobile phone a little bit. So that is called What's on your phone. यहाँ पे हम लोग आपको थोड़ा सा सेलिब्रिटी वाला देंगे. ठीक है. और हम थैंक यू. कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, तो आपको अपने मोबाइल में देखकर हमें बताना है. ठीक है. या फिर शायद हमें दिखाना भी. ठीक है. आप मोबाइल निकाल लीजिए अपना. 2 फोन है, पर्सनल प्रोफेशनल, which one? You choose that. अब देखो हम पर्सनल बोल देंगे, फिर आप दिखाने को. प्रोफेशनल. Yeah. What was the last photo you took? कोई बिल्डिंग का हो. कोई बिल्डिंग ही हो. रुकिए, मैं देखता हूँ. God forbid मेरा बिल्डिंग ना हो बस. वो नहीं है, लीड्स का फोटो है. Okay, चलो. Thank God. Yeah. What was the last text message you received? Last text message I received. Just a second, मैं देखता हूँ. It might be from my team. मेरा रुकिए, no, this one. So it is from one of my client. So any other properties in 35 lakhs budget in the vicinity. Okay. Yeah. All right. What was the last note that you took? Last note. Note तो लेते रहते हो. Note. क्या हो रहा है? Note. Last note I took is of a property that is available in Kahilipara. आज सुबह ही लिया था. So उसी का एक property details है. Okay. Yeah. Okay. What's your most used emoji? Okay. मेरा बस नॉर्मल स्माइल वाला है, या फिर ये वाला है. ये वाला मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ. Okay. Thumbs up. What was the last thing you googled? Okay, ये पता नहीं यार. I'm so obsessed with my business, Ashiana Property and Trade Agency. Great. Self promotions. Yeah. What was your last food delivery? This is really tough. Last food delivery. Maybe you did not order anything. नहीं. मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ. Okay. ठीक है. So thank you so much for letting us intrude into your phone. But before wrapping up, I want to actually ask you 2-3 questions more. जैसे कि अभी आपने कहा कि एक प्रॉपर्टी का आपने डिटेल लिखा, ठीक है, नोट में बनाया. So I want to ask you, how do you find these properties? So these resale properties we no longer have to find because हमें clients खुद फ़ोन करते हैं. And I have seen you in Ashiana. I have seen your page. Or your videos in YouTube or Instagram. I want to list my property. ठीक है, तो वैसे करके हमारा रीसेल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आते हैं. एंड लाइक ये सारे एजेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको ना वो प्रॉपर्टीज़ खुद से ढूंढना पड़ेगा.
बट एक पॉइंट के बाद ना लाइक अगर आप He'll come to खुद you यस yourself. यस अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हो तो वो लिस्टिंग्स जो है वो सामने से आपके पास आता है या सो आप लोग ढूंढते हो खुद से भी? नहीं इनिशियली यू डिड. इनिशियली वी डिड बट येस अगर मान लीजिए को किसी क्लाइंट को अगर एक प्रॉपर्टी चाहिए जो हमारे लिस्टिंग में मैच नहीं करता है तो वो हम ढूंढते हैं या ओके ओके. सो इज देयर एनी क्राइटेरिया जो आप लोग फॉलो करते हो जब भी किसी को मतलब हाउस चाहिए होगा? डू यू सी कि इंसान का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं बैकग्राउंड से हमें क्या लेना देना है, बैकग्राउंड से हम वो नहीं करते बट येस क्या सैलरी है उनका वो पैकेज हम देखते हैं बिकॉज हमारे इधर लाइक घर खरीदने का प्रोसेस टोटली अलग है अलग एज इन टेल अस अ लिटिल बिट. यस 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 सो हमारे इधर हम क्या करते हैं, दिस द कॉमन मिस्टेक दैट आवर बायर्स डू इज घर खरीदने से पहले वो घर देखना शुरू कर देते हैं. सो विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. वाई? बिकॉज घर खरीदने के लिए आपको फंडिंग भी चाहिए तो वो फंडिंग कौन देगा? बैंक देगा. तो बैंक से वो अप्रूव कराना पड़ेगा राइट. तो बैंक हमें कितना देगा? जैसे कि बचपन में मैं ये एग्जांपल देता हूँ कभार मेरे क्लाइंट्स को कि ये आपने भी या फिर मैंने भी किया हुआ है, जब मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं राइट. तो पेरेंट्स देखते हैं कि अच्छा हाँ मेरे पास अच्छा इसको बेटे को एक गाड़ी चाहिए जो 1500 का है तो हाँ 1500 तो चलो ठीक है हो जाएगा. तो जब हमारे हायर अथॉरिटी यानी कि मेरे जब पेरेंट्स हाँ बोलते हैं तब जाके हम ले पाते हैं. तो सेम जब हम घर खरीदते हैं तो हमारे जो माई बाप है वो हमारे बैंक है. तो पहले हमें बैंक से परमिशन लेना है, वो अप्रोच आई मीन हमें कितना तक का लोन मिलता है या फिर मिलेगा वो हमें पहले पूछ लेना है. प्री अप्रूव उसको अगर हम एक टर्म में बोले तो वो प्री अप्रूव करा लेना है अपने फाइल को. प्री अप्रूव करा लेने के बाद हमें घर देखना चालू करना चाहिए. जब बैंक बोलेगा कि आई कैन गिव यू 30 या 40 और वट एवर अमाउंट या फिर मान लीजिए 50 lakhs और आपके पास पर्सनली आपके पास 10 lakhs है तो आपका बजट कितना हुआ? 60 lakhs का हो गया. देन यू बिकम कंफर्टेबल एंड आप किसी का भी टाइम लॉस. So the bank decides the limit. यस यस All right. बाय चेकिंग योर फाइल्स एंड ऑल. हाँ And then after that they'll proceed कि Yes. इस बजट के अंदर हमें हाँ इस लेना बजट के अंदर लेना. देखिए अगर आपको एक क्लियरिटी मिल जाता है ना कि मेरा इतना ही बजट है मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता तो हमारे इधर क्लाइंट्स क्या करते हैं बैंक के साथ कंसल्ट करे बिना वो प्रॉपर्टी देखना चालू कर देते हैं. पहले तो देखते हैं 30 lakhs का, 40, 50, 60, 70, 80 वाला उनको पसंद आ जाता है. डेफिनेटली जितना लग्जरी जितना पैसा होगा उतना लग्जरी उतना सुंदर होगा उतना स्पेशियस होगा. बाद में वो एक बुकिंग अमाउंट देते हैं हमें. देने के बाद वो बैंक में अप्लाई करते हैं. वो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इतना वेरीफाई इतना मनी उनको वेरीफाई नहीं होता है, उतना मनी उनको नहीं मिलता है. फिर क्या होता है कि ये जो क्लाइंट है उनका मन उदास हो जाता है. ये जा घरे नलो दिया इटा नलो सो विशाल इटा मैं प्लान कैंसिल हुई थी इटा मैं नलो. सो ऐसे करके मोस्ट ऑफ आवर So in क्लाइंट्स that case you have to face the loss. एग्जैक्टली In a way, हाँ. एग्जैक्टली इसलिए हम पहले ही बोल देते हैं कि आप पहले प्री अप्रूव कराइए. प्री अप्रूव कराने से क्या आपका भी टाइम बच जाता है. यू गेट द क्लियरिटी ऑफ व्हाट यू वांट. टाइम पास नहीं होता है, वही चीज़ है. Okay. So अभी जैसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जैसे कि आपने इनिशियली मेरे साथ जब बात किया था ऑफ कैमरा भी कि अभी बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में घुस रहे हैं. पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद रियल एस्टेट एज क्योंकि अभी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. यू हैव सीन द मार्केट ऑन एंड ऑफ. अभी इंस्टाग्राम के थ्रू से आप लोग को अच्छा रीच आ चुका है. ऑफलाइन भी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं. तो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द पीपल हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू स्टार्ट अ रियल एस्टेट कंपनी और मे बी thinking to try their hands with real estate market? ओके सो पहले तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 years. लाइक बिजनेस में मेरा 3 साल हुआ है बट पर्सनल जो Personal 7 हाँ 7 years हुआ है. सो आई वुड से अगर आपको रियल एस्टेट में आना है पैसा कमाना है बोल के पैसा तो डेफिनेटली आप कमाओगे लेकिन पैसे देख के ही मत आओ. आई वुड से पहले काम कर लो. काम करने से आपको पैसा मिलेगा ही. आप अगर पैसों के पीछे भागोगे तो काम कब करोगे? तो काम करो आप, पैसा अपने आप भागेगा आपके पीछे. So that is the biggest thing I would say to our coming agents को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप उतना पैसा मतलब पहला ही डील से आपको 3 लाख 4 लाख ले लेना है वैसा मत करो. जेन्युइनली काम करो. अगर आप जेन्युइनली काम करोगे, अगर आप अपने क्लाइंट का जो डिमांड है वो फुलफिल करोगे डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा. Good faith. यस So thank you so much Vishal for Thank joining you us so on much. this podcast. I hope you had a good time with us.
एंड थैंक यू सो मच कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया। जी। मेरे को पर्सनली इतना कुछ नहीं पता था अबाउट रियल एस्टेट, पर आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने तो जाना, साथ ही साथ व्यूअर्स ने भी जाना, और उम्मीद करते हैं आप सभी को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। विशाल हैज़ बीन डूइंग रियली गुड ऑन इंस्टाग्राम एंड आई have been seeing his post. Last year मैंने देखना शुरू किया था उनका पोस्ट, and then I saw him one day at Abacus. मैंने आपको देखा वहाँ कहाँ पर? बिंदा शर्मा आए। हाँ। जी, मैंने तब आपको देखा था। That was one point जहाँ मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था, तो मुझे जानना था कि मैं हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। You were sharing your experiences. Yes. मैं दूसरी टेबल पे बैठा हुआ था, हम दोनों थे actually, and Okay. I overheard the conversation. तो लेकिन मुझे तब पता नहीं था आप वही बंदे हो जो आशाना करते। But nevertheless, the destiny goes around like this. हाँ. Everyone comes down to the plate, and I hope Ashana grows more. And, Thank you so much. I hope कि हर कोई आशाना से अपना एक आशाना ले। जी। And looking forward to see a lot of good goals for Ashana in 2024. Thank you so much. Wishing you all a very happy new year. And if you are a new viewer, please subscribe to my channel, The Brown Manipuri, Please, and hit the bell कीजिए। icon so that you never miss an update. With this, signing off for today. Thank you so much and have a good time. Good night. Good night.